मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को काम करने के लिए मजबूर कर देती है। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति काम करने के लिए मजबूर कर देती है, तो उसमें फिर प्रकृति सहायक होती है, प्रकृति साथ मिलकर काम करती है। लेकिन दिखता ऐसा है कि मानव काम कर रहा है वास्तव में, जबकि मानव की सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक लाश पड़ी होती है ना, यदि उसमें जीव ना हो, यदि उसमें आत्मा ना हो, तो वो लाश किसी काम की नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे मन में यदि प्रकृति प्रेरणा ना दे, तो हम भी लाशों के जैसे ही हो जाएंगे। और जब लाशों के जैसे हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चित मानिए, स्वीकार करिए कि जब हमें परमात्मा प्रेरणा देते हैं, परमपिता प्रेरणा देते हैं, ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं वो हमें प्रेरणा देता है, तो हम उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि अभी मैं आपसे जिस समय इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस ऑडियो को, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं कोई रिकॉर्डिंग डालूं, किसी प्रकार का कोई संवाद करूं। लेकिन मैं मना करते करते, नहीं चाहते चाहते भी इस विषय को मुझे डालना पड़ रहा है। अब ये कौन करवा रहा है? ये प्रकृति करवा रही है। इससे ढेर सारे लोगों को प्रकृति प्रेरणा देगी। जरूरी नहीं है कि वो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर आप रह रहे हों, इस ब्रह्मांड में वो व्यक्ति कहीं भी इस बात को सुनकर के निश्चित ही कई लोग प्रेरित होंगे, जिसके लिए प्रकृति ने ये रिकॉर्ड करवाया है। अब आदमी ये भी कहेगा कि भाई ये आपका चिंतन है, तो आप उसमें ये बहाना भी रख सकते हैं कि सब प्रकृति करवा रही। बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो उसका एक छोटा सा उत्तर तो मैं किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उसको उत्तर जैसा समझे। उत्तर नहीं है वो, क्योंकि आप सब विद्वान जन हैं। जब आप विश्राम कर रहे होते हैं तो आपका भोजन कौन पचाता है? जब आप सोना नहीं चाह रहे होते हैं फिर भी नींद आती है आपको, तो कौन सुलाता है? जब आपको भूख लगती है, आप चाहते हैं कि मैं नहीं खाऊं, फिर भी आपको भूख के लिए कौन प्रेरित करता है? ऐसे ही एक ऊर्जा हर मानव के अंदर होती है, हर जीव के अंदर होती है। और यहाँ तक कि इस मिट्टी के कण कण में, अब चूंकि मिट्टी में आपको जीव दिखेगा नहीं, लेकिन मिट्टी में भी जीव है, निर्जीव में भी जीव है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया, जो चीज घटती है बढ़ती है उसमें जीव है। अब गेहूं का दाना जो है खेत से निकालने के बाद घटता बढ़ता तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उससे जीवन है। यहाँ तक कि आप यदि कुछ ना खा रहे हो, सिर्फ मिट्टी खाएं यदि आप, तो भी आप जीवित रहेंगे। अगर आपको इसका प्रयोग करना है, तो चूंकि प्रयोग आपको करना है तो आपको ही करके देखना पड़ेगा। ये मेरा प्रयोग तो है, ठीक है ना? तो अगर आप मिट्टी भी खा रहे हैं तो भी आप जीवित रहेंगे। मिट्टी खा लें आप और पानी पी लें, मिट्टी खा लें और आप पानी पी लें, और आप बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं मिट्टी खा करके, राख खा करके। अब बताइए, मिट्टी में तो मिट्टी तो उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, मिट्टी तो घट बढ़ नहीं रही है भाई। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो नॉन लिविंग थिंग है ना मिट्टी। लेकिन प्रकृति द्वारा बनाई हुई जितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें चेतन अवस्था है, दिखे ना दिखे। जैसे गेहूं है, तोड़ के रख लिया हमने, धान है तोड़ के रख ली हमने, दालें हैं तोड़ के रख ली हमने, तेलहन वाली चीजें हैं तोड़ के रख ली हमने, है ना, सरसों है या और तिली है। अब इन सब चीजों को खाने से ऊर्जा आती है ना, जबकि अब उसका तो कनेक्शन नहीं है, उसमें तो तिली तो नहीं बढ़ रही है, पेटी में रखे रखे, डब्बे में रखे रखे, गेहूं तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये
कुछ प्रकृति के ऐसे सिस्टम हैं कि हमको ये संकेत देते हैं। यहाँ तक कि आप ये सोचिए ना कि कुर्सी घट बढ़ नहीं रही है, टेबल घट बढ़ नहीं रही है, रस्सी घट बढ़ नहीं रही है, लेकिन बनी उस प्रकृति के अवयव से ही है। बिना प्रकृति के अवयव के संसार की कोई भी वस्तु निर्मित हो ही नहीं सकती है। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, वो प्रकृति के बिना अधूरा है, प्रकृति के बिना वो कुछ कर नहीं सकता है। आप भी, हम भी। आपका जो मस्तिष्क चल रहा है, यदि आपका मस्तिष्क सकारात्मक चल रहा है तो भी आप मानिए कि प्रकृति की कृपा है। अगर आपका मस्तिष्क नकारात्मक चल रहा है तो भी प्रकृति की ही योजना है, क्योंकि आपको प्रकृति या तो श्रेय देना चाहती है या आपको प्रकृति मिटाना चाहती है। अगर आपको प्रकृति ने श्रेय दिया है तो कोई कितना भी आपको जो है झुकाना चाहेगा, नहीं झुका सकता है। यदि प्रकृति ने आपको मिटाना चाहा है तो कोई कितना भी आपको उठाना चाहेगा, नहीं उठा सकता है। इसलिए अपनी प्रकृति को, अपनी प्रवृत्ति को समझें और ईश्वर के शुक्रगुजार रहें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपके द्वारा मुझे जो कुछ भी दिया गया है मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। बस मेरी बुद्धि जो है आप पर सदा लगी रहे, ऐसा मुझ पर कृपा करिए। ऐसा विचार हम जो है निरंतर प्रभु को परोसते रहें और भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से कहिए, हे प्रभु, मैं अच्छे कार्यों का निमित्त बनूं। हे प्रभु, मेरे द्वारा पवित्र कार्य ही कराना। हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, ऐसी प्रार्थना करिए। और फिर आप देखिए कि आप